नमस्कार। आप सुन रहे हैं न्यूज ब्लैक एंड व्हाइट, आपकी खबर आपकी बात। देश विदेश के मुख्य समाचार। दिल्ली सरकार राजधानी में महिलाओं की अगुवाई वाले स्टार्टअप और स्वयं सहायता समूहों एसएचजी को 10 करोड़ रुपए तक का बिना गारंटी का कर्ज उपलब्ध कराएगी। सीएम रेखा गुप्ता ने कहा, राजधानी की महिलाओं को आत्मनिर्भर, उद्यमी और आर्थिक रूप से सशक्त बनाने के लिए व्यापक स्तर पर काम किया जा रहा है। महिला स्वयं सहायता समूहों और स्टार्टअप के लिए 10 करोड़ रुपए तक के बिना किसी गारंटी के ऋण की व्यवस्था की गई है। मुख्यमंत्री ने कहा कि ऐसे कर्ज के लिए दिल्ली सरकार स्वयं गारंटी देगी। उन्होंने कहा कि महिलाओं द्वारा बनाए गए स्वदेशी उत्पादों को बड़े बाजार तक पहुंचाने के लिए शहर के मॉल और बड़े शॉपिंग कॉम्प्लेक्स में भी विशेष मंच उपलब्ध कराए जाएंगे। मध्य प्रदेश के रतलाम जिले में त्रिवेंद्रम सेंट्रल हजरत निजामुद्दीन राजधानी एक्सप्रेस सुबह लगभग 3:45 बजे रतलाम जंक्शन से रवाना हुई और राजस्थान के कोटा जंक्शन स्थित अपने अगले निर्धारित पड़ाव की ओर बढ़ रही थी। सुबह लगभग 5:15 बजे लूणी रिच्छा और विक्रमगढ़ आलोट स्टेशनों के बीच ट्रेन नंबर 12,431 AC 3 टियर कोच B1 में आग लगने के बाद 68 यात्रियों से भरे डिब्बे में धुआं भर जाने से अफरा तफरी मच गई। तत्काल रेलवे स्टाफ ने एक्शन लेते हुए पूरे डिब्बे को 15 मिनट के अंदर खाली करा लिया गया। राजस्थान के कोटा स्टेशन पहुंचने पर राजधानी एक्सप्रेस में आग लगने की घटना के बाद जमकर हंगामा हुआ। यहां यात्रियों का गुस्सा फूट पड़ा। यात्रियों का कहना था कि आग में उनका कीमती सामान जल गया, जिसके लिए रेलवे मुआवजा दे। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में प्रोफेसर के अश्लील फोन कॉल वायरल। ऑडियो में फोन कॉल पर प्रोफेसर छात्रा को कहता सुनाई दिया था, डार्लिंग, तुम्हारे लिए दोनों पेपर आउट किए हैं, मिलने आ जाओ। छात्रा को पेपर लीक का झांसा देकर बुलाने के मामले में असिस्टेंट प्रोफेसर को कोर्ट ने 20 मई तक के लिए जेल भेज दिया है। पुलिस ने आरोपी का लैपटॉप और मोबाइल जब्त कर फोरेंसिक लैब भेजा है। इस पूरे विवाद में पीड़ित छात्रा यूनिवर्सिटी के असिस्टेंट प्रोफेसर के फोन कॉल से अभी भी असहज है। पुलिस को बयान देने के लिए उसने समय मांगा है। असिस्टेंट प्रोफेसर की ओर से पेपर लीक किए जाने की बात कहे जाने के बाद परीक्षा नियंत्रक विद्यानंद त्रिपाठी की ओर से केस दर्ज कराया गया है। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में वकीलों के अवैध चैम्बरों पर हाईकोर्ट के आदेश पर रविवार को बुलडोजर चलाने की कार्रवाई हुई। हाईकोर्ट ने स्वास्थ्य भवन व कचहरी के आसपास बने वकीलों के 140 अवैध चैम्बर तोड़ने के लिए कहा था। नगर निगम, पुलिस व जिला प्रशासन की टीमों ने सुबह से ही इन्हें तोड़ना शुरू कर दिया। इस दौरान वकीलों ने जमकर नारेबाजी की। पुलिस प्रशासन से उनकी बहस भी हुई। एक महिला वकील ने कहा कि कुछ लोगों की मिली भगत से यह सब गलत हो रहा है। जिस जगह पर हमारे वकील बैठते थे, उस जगह को हटाया जा रहा है। अगर वे सभी चैम्बर्स को गिराने से पहले बैठने के लिए कोई दूसरी जगह दे देते, तो यह ज्यादा सही होता। उन लोगों के चैम्बर्स भी गिरा दिए, जिन्हें गिराने के लिए निशान भी नहीं लगाए गए थे। 72 चैम्बर्स की पहचान की गई थी। उन्हें गिराने का आदेश हाईकोर्ट ने दिया था। उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में शुक्रवार को चेकिंग के दौरान पुलिस ने महाराष्ट्र नंबर की एक स्कॉर्पियो से 1.55 करोड़ रुपए बरामद किए हैं। इतनी बड़ी धनराशि कार में सवार 3 युवक कहां ले जा रहे थे, वे सही जानकारी नहीं दे पा रहे हैं। पुलिस तीनों को हिरासत में लेकर पूछताछ कर रही है। आयकर विभाग की टीम भी जांच कर रही है। पुलिस ने गाड़ी से संबंधित दस्तावेज मांगे तो ड्राइवर इधर उधर की बातें करने लगा। पुलिस ने सख्ती दिखाई तब उसने गाड़ी में बड़ी मात्रा में नकदी होने की बात बताई। ये पैसा गाड़ी की पीछे वाली सीट के बीच में बनी सीक्रेट केबिन में छिपाया गया था। सूचना मिलते ही आयकर विभाग के अफसर भी मौके पर पहुंचे।
वाहन की तलाशी लेने पर सीक्रेट केबिन से 1.55 करोड़ की नकदी मिली, जिसे कब्जे में लेकर आयकर विभाग की टीम जांच कर रही है। बिहार राज्य सड़क परिवहन निगम पटना में 18 मई से इलेक्ट्रिक बसें और विशेष पिंक बसें नए और पुराने सचिवालय में कार्यरत कर्मचारियों के लिए शुरू करने वाली है। परिवहन सचिव राजकुमार ने कहा कि ये बसें कर्मचारियों के लिए एक भरोसेमंद और समय पर पहुंचने वाला विकल्प प्रदान करेंगी, जिससे ईंधन की खपत कम होगी और प्रशासनिक केंद्र के आसपास भीड़-भाड़ कम होगी। उन्होंने कहा कि सरकार को उम्मीद है कि यह सेवा कर्मचारियों को निजी परिवहन से दूर होकर सार्वजनिक परिवहन का अधिक उपयोग करने के लिए प्रोत्साहित करेगी। सरकारी कर्मचारियों के लिए सार्वजनिक परिवहन को बेहतर बनाने की दिशा में राज्य के सबसे महत्वपूर्ण प्रयासों में से एक है। श्रीलंकन एयरलाइंस ने अपने चेन्नई कार्यालय में काम करने वाले कुछ भारतीय कर्मचारियों पर करीब 2.2 करोड़ रुपए के गबन का आरोप लगाया है। एयरलाइंस ने शनिवार को जारी बयान में कहा कि यह कथित धोखाधड़ी वित्त विभाग में काम करने वाले कुछ कर्मचारियों द्वारा की गई। एयरलाइंस ने यह नहीं बताया कि यह गड़बड़ी कितने समय से चल रही थी। एयरलाइंस के मुताबिक कर्मचारियों ने इनवॉइस भुगतान से जुड़ी जानकारी और हस्ताक्षरों में कथित तौर पर फर्जी बदलाव कर रकम का दुरुपयोग किया। बयान में कहा गया कि इस तरीके से करीब 22 मिलियन भारतीय रुपए का गबन किया गया। न्यूज़ ब्लैक एंड व्हाइट के साथ समय देने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।